उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उसमें से एक है कानपुर की सीसामऊ सीट। कानपुर की सीसामऊ सीट पर सबसे ज़्यादा नूरा किश्ती देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तरफ जहां पर अपनी विरासत समाजवादी पार्टी फिर से स्थापित करना चाहती है, वहीं पर 22 साल का सूखा कहीं ना कहीं बीजेपी भी खत्म करना चाहती है। और इसी बात को लेकर आज यहाँ पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया गया है। क्या कहना है बीजेपी का, चलिए जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रकाश पाल जी, जो कि क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं यहाँ के। प्रकाश जी, सबसे पहला सवाल, अभी आपने बहुत सारे आरोप लगाए इरफान सोलंकी के ऊपर। अगर ये आरोप ही सारे सही हैं तो फिर जनता इतने सालों से इरफान सोलंकी का साथ कैसे दे रही है? देखिए, जनता साथ दे रही, चुनाव जीते सही है। तो कई बार जनता को अलग अलग तरीके से गुमराह भी हो जाती है, और जब तक कई बार खुलता नहीं आदमी, जब तक सजा नहीं होती है तो आदमी मानता नहीं कि शायद आरोप लग रहे हैं। ये जितने आरोप हैं कोई मैं बना के नहीं लगा रहा हूँ, इन सब में वो कहीं ना कहीं उन पर मुकदमे चले हैं या चल रहे हैं। ये जितने घटनाक्रम है कोई मैं अचानक बना के नहीं लगा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें कानपुर की जनता ने देखा है। मैं इस चुनाव में सबसे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक जिसको सजा, जिसके अपराधों के कारण से कानपुर की जनता को उपचुनाव देखना पड़ा है, मैं वो तो माफ़ी नहीं मांगेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से मैं कानपुर की जनता को जो परेशानी हो रही है इसके लिए क्षमा चाहता हूं कि नहीं, अगर ये कोई अच्छा विधायक चुना गया होता तो शायद ये उपचुनाव में लोगों को कष्ट ना उठाना पड़ता। क्योंकि एक ऐसा समाजवादी पार्टी का विधायक जिसने एक नज़ीर फातिमा नाम की गरीब विधवा, अपने ही धर्म की महिला का, अगर जो अपने धर्म के लोगों को नहीं छोड़ता है तो वो बाकी लोगों को अपना सोच समझ लें। उसकी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए किस तरीके से किया है, जिसके कारण उसको सजा हुई है। दूसरा, उसका स्वभाव ये रहा है कि उसने इसी कानपुर में बांग्लादेशी घुसपैठिए को यहाँ प्रमाण कागज बनवाकर उसको स्थायी नागरिक बनाने का प्रयास किया, इसका भी मुकदमा चल रहा है। कुछ फर्जी कागज बनाकर यात्रा करने का, यानी एक जालसाज भी है। उसने अपने जन्म दिवस पर तिरंगा का केक बनाकर काटा। कोई काट सकता है क्या राष्ट्रभक्त? तो उसकी सोच भी राष्ट्रद्रोही है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि कोई भी टिंटेड विंडो कार मतलब शीशे लगाकर नहीं चलेगा। फरीदाबाद में अगर उनको रोका गया तो उनके गुंडों ने वहाँ फरीदाबाद पुलिस के साथ भी मारपीट का मामला किया, इस पर मुकदमा दर्ज हुआ। साथ ही दर्शनपुरवा का घटनाक्रम मालूम हो, चाहे मेडिकल कॉलेज के छात्रों के साथ छोटी यातायात की घटना, जिसको एक जनप्रतिनिधि सहज हल कर सकता था, समझा सकता था, किस तरह से सैकड़ों गुंडों को लेकर हॉस्टल में घुसना, वहाँ के प्रिंसिपल जो उस समय थी, उन महिला थी, उन पर हमला करना, तमाम वहाँ के प्रोफेसरों पर, छात्रों के साथ जो मारपीट किया, ऋतु महेश्वरी के दफ्तर में घुसकर किस तरह से विवाद किया था, ऐसे तमाम घटनाक्रमों की। इसी कानपुर में जब राष्ट्रपति कानपुर में आए थे और वहाँ इन्वेस्टर समिट चल रही, तब उन्होंने दंगा भड़काने का काम किया हो कि उत्तर प्रदेश का माहौल ऐसा दिखाई पड़े कि यहाँ कानून व्यवस्था सही नहीं है और इन्वेस्टर ना आने पाए उत्तर प्रदेश में। तो विकास विरोधी, राष्ट्र विरोधी, घुसपैठियों को बसाने वाला, जिसके कारण कानपुर के सभी धर्मों के लोगों की सुरक्षा खतरे में है। 3-3 ट्रेनें पलटाने की यहाँ कोशिश हो चुकी है। ये जरूर वो घुसपैठिए लोग हों, यहाँ का नागरिक कर ही नहीं सकता ये काम। ये सब घुसपैठियों का काम है, जैसे जो इरफान सोलंकी जैसे लोगों द्वारा बसाए गए हैं यहाँ पर। तो ये सारे आरोप हैं, ऐसे लोगों को दिया है। आज उनकी प्रत्याशी विश्वास जी, जताया है। प्रत्याशी की मैं बात कर रहा हूँ, नसीम सोलंकी की। उन्होंने मंदिर पे, शिवलिंग पे जल चढ़ाया। आप लोग उसको नौटंकी बता रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। क्या एक मंदिर में जाके कोई दूसरे धर्म का आदमी या व्यक्ति वहाँ पे जलाभिषेक नहीं कर सकता? मंदिर पे उन्होंने चढ़ाया, पूरी अगर श्रद्धा भाव तो 125 मंदिर और भी हैं कानपुर में, उन्हीं के क्षेत्र में, इसी विधानसभा क्षेत्र में। उनके बारे में उनके विचार पता पड़े। वहाँ पर भी उनकी स्वच्छता के लिए कहीं मीट काटा जा रहे हैं, कहीं कबाड़ घर बना, कहीं शौचालय बना के रखे हैं। महापौर जी ने उस समय उनको निकालने का काम किया था, कभी नहीं इनके परिवार ने बोला। अगर इनके मन में भाव है, अगर केवल एक में चढ़ाकर उसको भी अपवित्र करने का भाव है तो अलग बात है, नहीं तो 125 मंदिरों पर अपने विचार व्यक्त करें, उनके लिए क्या योजना है उनके लिए। दूसरा, मौलाना ने उनके विरुद्ध फतवा जारी किया इस मंदिर पर। अब ये लड़ाई मौलाना और नसीम सोलंकी के बीच है। मुस्लिम समाज किसको मानता है? मौलाना के फतवे को मानता है। तो कोई भी मुस्लिम नसीम सोलंकी के उस फतवे के आधार पर ना उनके समर्थन में प्रचार में निकले, क्योंकि मतदान गोपनीय है। अगर अखिलेश यादव की सभा होती और मुस्लिम जाते हैं तो ये माना जाएगा कि
मौलाना के फतवे का कोई असर नहीं। कोई सभा में, कोई नुक्कड़ सभा में, कोई संपर्क अभियान में अगर जाते हैं तो अब ये मौलाना साहब को देखना है कि वो नसीम सोलंकी को बात मान रहे हैं मंदिर पर चढ़ाने के लिए या मौलाना की बात मान रहे हैं। अब उनका चुनाव तो उनके समाज में मौलाना वर्सेस नसीम सोलंकी है। मैं इतने कहूँगा बस। हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, एक सवाल, जो चुनाव आगे बढ़ गया, आपकी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को लिखा था कि बढ़ाया जाए, समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि 7 तारीख को छठ पूजा है, उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा है शायद 15 तारीख को, 20 तारीख तक सीधा बढ़ाने का क्या मतलब है? कहीं ना कहीं आप लोग डर गए हैं उनकी जो तेजी चल रही है या जो जीतने की पूरी योजना चल रही है उससे, ये समाजवादी पार्टी का कहना, आपका क्या कहना? हिंदुओं का त्यौहार अगर बढ़ा दिया जाता है और जिसमें तमाम सनातन धर्म के मानने वाले हमारे हिंदू भाइयों को प्रसन्नता हो रही है और उनको अगर दुख हो रहा है कि हिंदू क्यों प्रसन्न है, तो आप जान सकते हैं कि उनकी कितनी श्रद्धा है हिंदुओं के प्रति। और ये मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे सनातन धर्म के लोगों की भावनाओं को समझा, हिंदुओं की भावनाओं को समझा, उसी भावना और जयंती भी है उसमें, तो तमाम चीज़ों को देखते हुए उन्होंने इस चुनाव को आगे बढ़ाया है। और चुनाव आयोग की अपनी गाइडलाइन होती है, उनकी तिथियां निर्धारित होती है, उसके आधार पर उन्होंने एक सप्ताह का चुनाव तो उसमें समाजवादी पार्टी को आखिर दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि हिंदुओं की आंखों पर खुशी क्यों आ गई? तमाम हिंदू जो आप जानते हैं कि जो बिहार में हमारे लोग हैं जो छठ पूजा को मनाते हैं, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है त्यौहार। आज यहाँ कानपुर में या तमाम जहाँ उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ पर तमाम हमारे बिहारी भाई एक महीने की छुट्टी लेके जाते हैं। वो छठ पूजा के लिए एक दिन के लिए नहीं जाते हैं, एक महीने की 15 दिन की छुट्टियाँ लेके जाते हैं। वो अब वापस आएंगे और चुनाव में अपना मतदान देंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि मतदान करेंगे और चुनाव में हिस्सा लेंगे, अच्छी बात है। चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और समाजवादी पार्टी क्यों कर रही है, इससे सीधा दिखता है कि वो हिंदुओं की कितनी समर्थक और हिंदुओं की कितना विरोधी है। इस पूरा रण को जीतने के लिए सीसामऊ के 22 साल बाद कहीं ना कहीं सीएम योगी भी यहाँ पर आने वाले हैं, और कब आने वाले हैं इसकी जानकारी हमें देंगे अनूप गुप्ता जी। सीएम योगी को खुद आना पड़ रहा है, एक से एक कद्दावर मंत्री सुरेश खन्ना जी, नितिन अग्रवाल जी, आप लोग हैं, इसके अलावा रूपाणी जी को गुजरात से बुलाया गया। कहीं ना कहीं मुश्किल ये लग रही है सीट, इसीलिए एक से एक कद्दावर टीम पूरी सीसामऊ पे लगा दी गई। और अब 9 तारीख को सीएम योगी, पहले उनका कार्यक्रम क्या है इस पे होता है? निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के तेजस्वी और यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी आगामी 9 तारीख को 9 नवंबर को कानपुर की धरती पर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी श्री सुरेश अवस्थी जी के समर्थन में जनता से अपील करने आ रहे हैं। जहां तक बात रही कि बड़े बड़े कद्दावर नेता क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहाँ किसी भी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति सर्वप्रथम कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता भाव में संगठन को यश दिलाने के लिए जहाँ पर जा कर के काम करना हो उसके लिए प्रत्येक कार्यकर्ता तैयार रहता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो कोई ये पहला उपचुनाव नहीं है, जितने भी चुनाव होते हैं, जितने भी उपचुनाव होते हैं, यहाँ तक कि नगर पालिका नगर निगम के चुनाव में भी माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा लगता है। माननीय मुख्यमंत्री जीवंत राजनेता हैं और जीवंत राजनेता सदा अपनी जनता के साथ में सीधे कनेक्ट रहता है, वो सीधे जनता से जुड़ने आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक ही मंच से पूरे सारे विधायक और सांसद यहाँ पर मौजूद हैं बीजेपी के, और बीजेपी का ये कहना है कि ये पूरा रण जीतने के लिए सीएम योगी, चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा, वो आते रहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा बीजेपी की तरफ से कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कितनी हिंदू विरोधी है, ये इस बात से समझ में आता है कि जब चुनाव की डेट आगे बढ़ गई हिंदू त्योहारों में, तो इससे समाजवादी पार्टी को खराब लगने लगा। और एक सवाल भी उठाया गया है कि जो नसीम सोलंकी मंदिर में गई थी, पूजा अर्चना की थी, तो क्या वो जो 125 और मंदिर हैं, तो क्या अगर वो चुनाव जीतती हैं तो उसके लिए वो कुछ करने वाली है? अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।